परमेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरिख कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा मानस में कि राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। भंवरे को बाग में छोड़ दो, जितने फूल जितनी कलियां फूल बन चुकी होंगी सब पर जाएगा और तृप्त नहीं होता, पराग चूसता रहता है, अपना रस लेता रहता है। ऐसा रसिक है वो। रात हो जाए, सूर्य छुपने को आ जाए, अंधेरा हो जाए, फूल में बैठा रहेगा, ये भी चिंता नहीं होती कि मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं इसमें दब के मर जाऊंगा, क्योंकि सूर्य छिपते ही ये फूल बंद हो जाएगा। चिंता ही नहीं, ऐसा रसिक है। आप लोग भी भगवान की भक्ति के इस भक्ति रूपी फूल के भंवरे हो और ऐसे ही रसिक हो। क्यों कहा मैंने ये शब्द कि एक आज का जो ये दो है ना 146 नंबर, ये पहले भी हो चुका है और कुछ जो है गाड़ियों में प्रसंग आगे भी जा चुका है, लेकिन ये भंवरे कुछ ऐसे हैं जो इस रस को छोड़ना ही नहीं चाहते, रसपान करना चाहते हैं। आज्ञा हुई कि इसी दोहे की दोबारा फिर से व्याख्या हो। अब भला मैं एक नाचीज छोटा सा ना समझ आपका दास इसकी व्याख्या बार बार कैसे कर सकता हूं, और इतनी कर भी कैसे सकता हूं जहां हमारे बीच में आदरणीय अत्री जी, कृष्ण कुमार जी, जावा जी जैसे महाविद्वान नित्य प्रति यहाँ आते हों और हमें इन रसों से सराबोर कराते हों, लेकिन फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। हो भी कैसे सकती है? गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं शेषनाग जी के 1000 मुख हैं और ऐसे ऐसे 1000 शेषनाग हजारों युगों तक भगवान की शोभा का वर्णन करते रहे, उनके गुण गाते रहे तो कम पड़ जाएंगे, शेषनाग कम पड़ जाएंगे। इतने मुखों वाले और इतने युग करने वाले युग भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन व्याख्या नहीं हो सकती। उनकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। ऐसे सरस्वती जी के बारे में भी गोस्वामी जी ने लिख दिया कि करोड़ों सरस्वतियां मिलकर के भी उसके गुण नहीं गा सकती। तो जहां इतनी बड़ी महिमा बताई गई हो गोस्वामी जी के द्वारा, वहां मुझ जैसे नाचीज की तो गिनती ही क्या है। फिर भी जो आप लोगों के आशीर्वाद से, सतगुरु की कृपा से और भगवान की रहमत से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो बांटने की कोशिश करूंगा। और इस बांटने वाले प्रसाद में कहीं कोई त्रुटि रह जाए
तो आप सब लोग ज्ञानी हो, विद्वान हो, विवेकवान हो, मुझे अबोध बालक समझ करके, जैसे आप बच्चे के दोष नहीं देखते बल्कि वात्सल्य भाव से उसको चूमते हो, चाटते हो, छाती से लगा लेते हो, उसी प्रकार मेरे भी दोष मत देखना। त्रुटियों से भरा हुआ हूं, कोशिश करूंगा उस प्रभु के उस स्वरूप की व्याख्या करने की जिसका आज जिक्र इस दोहे में हुआ है। यद्यपि वाणी से परे है ये, जैसे मैंने कहा ना, करोड़ों सरस्वतियां, सरस्वती तो वाणी है, व्याख्या नहीं कर सकती, वाणी से परे है। शब्द इसके व्याख्या में लिखे नहीं जा सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे, वर्णमालाएं कम पड़ जाएंगी, व्याख्या हो ही नहीं सकती। लेकिन कैसे कैसे लिखा जा सके, कैसे बोला जा सके? बोले निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई खगेशा। ये विपत्ति, प्रभु का गुणगान गाने की जो क्षमता हमारे अंदर नहीं है, ये विपत्ति है। और ये विपत्ति भी, इसके सहित और अन्य विपत्तियां भी कैसे दूर होंगी? शमकांत भुजुंडी जी कह रहे हैं कि हरि भजन से। जो व्यक्ति निरंतर गुरु की शरण में चला गया और गुरु के द्वारा बख्शीश हो गई, झोली में नाम डाल दिया गया, दान दे दिया गया नाम का, और फिर उसने निरंतर नाम का सिमरण किया, तो उसने अनुभव से जाना, वाणी से नहीं, अपने अनुभव से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, और इस संसार के अंदर जब वो संसार वाला जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य बन करके वो निराकार पार ब्रह्म निरंजन यहाँ आता है, तो वो माया से परे है। लेकिन ये संसार उसकी माया के द्वारा बनाया हुआ है, मर्यादा की स्थापना करने के लिए मनुष्य बन करके मनुष्यों का जीवन होना कैसा चाहिए ये करके दिखाने के लिए आता है। आह्लादनी शक्ति को भी साथ लाता है। उसकी जो योग माया है, उसके बगैर भी वो अधूरा है। अब योग माया को भी अलग अलग स्वरूपों से, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग संतों ने व्याख्यात किया, लेकिन मकसद एक ही है, समझाना एक ही है। जैसे एक टीचर क्लास के अंदर एक ही सवाल को, दूसरा टीचर उसी सवाल को दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन जब दोनों की हम व्याख्याएं सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उत्तर तो एक ही आएगा। उत्तर गलत नहीं हो सकता, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जहां उनकी योग माया आह्लादनी शक्ति राधा जी के रूप में उस धाम में रहती हैं जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता, यत्र न भाषिते सूर्यो न शशांको, ये 25 प्रकृतियां, ये पांचों तत्व, इनके अधिष्ठाता देवता, ये भी नहीं पहुंच सकते। वहां सिर्फ और सिर्फ उसी का दिव्य प्रकाश है, दिव्य स्वरूप है, और दिव्य ही उसकी वो शक्ति है जिसे हम योग माया कहते हैं, या आह्लादनी शक्ति कहते हैं, या समझने के लिए हमने एक शब्द उसका लिखा गया राधा, राधा या सीता। अब राधा रूप में वही राधा जी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आह्लादनी शक्ति योग माया होने के साथ साथ वहां उनकी मार्गदर्शक भी हैं। चरण दबाते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा जी के। क्यों? उनकी शक्ति है, वे शक्ति का सम्मान करते हैं। और वही राधा जी उन्हीं के श्री अंग से जब वो इस धराधाम पर लीला करने के लिए आती हैं, तो वही रुक्मिणी और सीता का रूप भी धारण कर लेती है। रुक्मिणी या अन्य जो 8 पटरानियां हैं, ये श्री राधा जी की श्री अंग हैं, उन्हीं की शक्तियां हैं। आगे जब सीता स्वयंवर का समय आएगा ना, वहां पर इस सीता के स्वरूप की जो व्याख्या की गई है, वो स्वरूप और राधा जी का स्वरूप जब हम देखेंगे तो एक ही है कि करोड़ों लक्ष्मियां, करोड़ों पार्वतियां, करोड़ों सरस्वतियां उस लक्ष्मी यानी उस लक्ष्मी का मुकाबला नहीं कर सकती जो साक्षात सीता बनकर के आई है, जो साक्षात सीता बनकर के आई है। अपनी मर्जी से शरीर धारण किया है, किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया, स्वयं प्रकट हुई है धरती के गोद से। तो कहां तक व्याख्या की जाए? अनंत है हरि, अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि संता। सब संतों ने अपने अपने तरीके से हमें समझाने की चेष्टा की है, लेकिन समझेंगे तब जब हम
स्वयं अपने मन को इन प्रसंगों के साथ जोड़ करके यहाँ बैठे हुए ध्यान से सुनेंगे। ना इधर उधर की बातें सुनना, ना कहना, ना ख्याल को बाहर जाने देना, जाए तो फिर मोड़ करके उसी प्रसंग पर ले आना, तब समझेंगे। तो यहाँ जो शुरुआत हुई है आज की इस दोहे की, मनु शत्रुपा ने बड़ा घोर तप किया है और तप करने के पश्चात जो है ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार उनके पास आए हैं, वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उनसे वर नहीं मांगा, क्योंकि तप करते करते इतना अनुभव हो गया था कि ये जो तीनों देवता हमारे पास बार बार आ रहे हैं ना, ये वो नहीं है जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं, जिसके हम दर्शन करना चाहते हैं, ये वो नहीं है। ये उनके अंश अवतार हो सकते हैं, उनकी शक्ति की एक किरण हो सकते हैं, जैसे सूर्य और किरण। कहने में दो नाम अलग अलग हैं, लेकिन किरण सूर्य नहीं है, सूर्य की शक्ति है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति हैं, उसी की आज्ञा से अवतार लेकर के आते हैं, जिनको हम स्वांश अवतार या विभिन्नांश अवतार, जो साधु संत महात्मा या गुरुजन बन करके आते हैं, ये विभिन्नांश हैं प्रभु के, हैं वही उसी के। इनकी भी कीमत वही है, जैसे एक 100 का नोट बाजार में 100 रुपए में चलेगा और एक एक रुपए के 100 सिक्के भी उतने में ही चलेंगे। ये उदाहरण, सांसारिक उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि बात पकड़ में आ सके। 100 का नोट 100 रुपए की वैल्यू रखता है और 100 में ही बाजार में चलता है, और अगर उसकी जगह 100 सिक्के ले लिए जाएं एक एक के, तो वो भी उतने के ही चलेंगे। ठीक इसी प्रकार जो जितने भी विभिन्नांश अवतार हैं या स्वांश अवतार हैं, इनकी शक्तियां भी वही होती, लेकिन तत्व रूप से थोड़ा सा भेद होता है। ये माया के दायरे में आ जाते हैं। ब्रह्मलोक तक माया है, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, शिवलोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, जितने भी लोक धरती से ऊपर या धरती के नीचे हैं, ये सब माया के दायरे में आते हैं। यहां तक माया है, लेकिन वो मायापति इससे ऊपर है, माया अतीत, इंद्रियों से परे है, गोतीत, मनुष्य की बुद्धि से परे है। वो जिसको अपना भेद स्वयं समझाना चाहे उसको अपने जैसा बना देता है, अपनी शक्ति दे देता है, अपने गुण दे देता है अपने भक्त को। और ये सब कुछ प्राप्ति होती है भक्ति से, ताकत से नहीं, धन से नहीं। आज भक्ति इस प्रकाष्ठा पर पहुंच गई, प्रथम पुरुष मनु जी महाराज और प्रथम माता जो है शत्रुपा जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं कई बार उनके आगे हाथ जोड़ करके आए वरदान देने के लिए, इन्होंने नहीं दिया। उसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि मांगो, क्या मांगते हो। तब इन्होंने कहा कि जिस वाणी को सुनने मात्र से हमारे प्राण जाते हुए जो थे वापस शरीर में लौट आए हैं, हम कृशकाय हो गए थे, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे, आज हमारे शरीर में पुनर्जीवन हो गया, नया एक जोश आ गया, जिसकी वाणी से, वो कौन है, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन दर्शन भी किस रूप में, हमें वो रूप चाहिए जिस रूप को स्वयं भगवान शंकर अपने हृदय में बसाए रखते हैं। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं जो काकभुशुंडी के मन रूपी कमल का भंवरा है, उस रूप के, जिस रूप की व्याख्या करते करते वेद एक तरफ खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, नहीं और भी है, ऐसा कहते हैं, जितनी व्याख्या हमने कर दी इससे आगे और भी है, नेति नेति, हम इससे आगे नहीं बोल सकते। व्याख्या करते करते वेद तक जाएं, उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। अब भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो इन सब से ऊपर है, जो योग माया सहित इन सभी मायावी शक्तियों का और जो है विद्या और अविद्या सभी जो है इन दोनों माया का, माया के द्वारा बनाए हुए संसार का, देवी देवताओं का सबका अधिष्ठाता है, उसको हम मायाधीश कहते हैं। मायाधीश वो माया का स्वामी है, माया का पति है, बाकी सब इसके सेवक है। स्वयं बुद्धि के देवता बृहस्पति इस बात की पुष्टि करते हैं कि मायापति सेवक सन माया, उलट पर ही सुन सुरराया। इंद्र वो मायापति, मायाधीश, और ये भरत उसका सेवक, और इसकी बुद्धि पलटने की बात सोच रहा है। तेरा सत्यानाश हो जाएगा, उल्टी पड़ेगी। कभी किसी भक्त के साथ छेड़खानी मत करना, किसी संत की परीक्षा मत लेना, किसी के ऊपर संदेह मत करना। बृहस्पति के शब्द हैं ये, गुरु के, देवताओं के गुरु।
तो वो मायाधीश है, माया उसकी आह्लादनी शक्ति है, वो उसकी शक्ति योग माया अपनी शक्ति को प्रकट करके विद्या और अविद्या इन दोनों प्रकार की मायाओं के द्वारा संसार की रचना करती है। अविद्या माया के दायरे में हम माया अधीन जीव, वो मायाधीश शब्द देखना, ध्यान से सुनते जाना, मायाधीश जो माया को गवर्न करे, सबका मालिक, माया का भी मालिक, वो मायाधीश, और हम माया अधीन, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राज। यद्यपि हम उस सूर्य की किरण हैं, मैंने बताया ना 100 के नोट की और 100 के एक एक के सिक्कों की वैल्यू बराबर है, तो हम उसी के जो है सिक्के हैं, वैल्यू हमारी भी वही है, कीमत हमारी भी बाजार में वही है, लेकिन क्योंकि हम मायाधीन है। सो माया बस भयो गोसाई बंधु कीर मरकट की ना, हम बंधे हुए हैं, माया के दायरे में है, माया अधीन है, वो मायाधीश है। अब एक बीच की कड़ी और आ जाती है जो माया अतीत है, माया अधीन, मायाधीश, और बीच में है माया अतीत। माया अतीत कौन है? जो प्रभु के विभिन्नांश हैं, जो उनके भेजे हुए अवतार हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धरती पर गुरु रूप में आए हुए हैं, गुरु बनकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे माया अतीत हैं। उन्होंने माया को जीत लिया है, माया से परे हैं। ऐसे संतों के पास माया जाती भी नहीं, लेकिन फिर भी माया के दायरे में रह करके वो प्रभु की उन लीलाओं में उनकी आज्ञा से वो कार्य करने के लिए आते हैं जो उनके जिम्मे लगाया गया है, जो संदेश उनको दिया गया है। वो संदेश लेकर के आने वाली शक्ति का नाम संदेश वाहक यानी संत है, उस पैगाम को लाने वाली शक्ति का नाम पैगंबर है, वो यहाँ आते हैं। तो ये मायाधीश, माया अतीत और माया अधीन, तीन प्रकार के ये मायिक जीव हैं जो इस प्रकार आते हैं। लेकिन यहाँ जिस स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी करने जा रहे हैं, जो स्वरूप की मांग मनु जी महाराज ने की है, उस स्वरूप के द्वारा भगवान दिव्य रूप से उनके सामने आकाश में प्रकट हो, धरती पर नहीं, आकाश में एक ऐसी छवि छा गई जिसका वर्णन मैंने पहले किया कि अगर मुझसे त्रुटियां हो जाए तो मुझे माफ करते जाना, बालक हूं, बुद्धि भी बहुत छोटी है, नहीं पहुंच पाऊंगा वहां तक जहां सरस्वतियां और वेद और शेष जैसों ने हाथ खड़े कर दिए, वहां मेरी क्या हस्ती। और अभी मैंने आपको यहाँ के भी उदाहरण दिए, हमारे बीच में बैठे हुए अत्री जी और वर्मा जी और जो है अन्य जितने भी महान वक्ता आते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ हमें समझाने की चेष्टा की। जब वो मेरे से आगे वाले वहां तक नहीं पहुंच पाए तो मैं किस बात की बोली हूं, फिर भी कोशिश करूंगा उनके पीछे पीछे चलने। तो यहाँ बता रहे हैं कि दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। अब भगवान के सामने जो जिन शब्दों में उनका आह्वान किया गया, प्रार्थना की गई, वो प्रेम के रस में डूबे हुए थे। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम से ही होती है, ताकत से नहीं, बुद्धि से नहीं, अकल से नहीं, दिमाग से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। प्रेम तो प्रकट हुई मैं जाना, ये जगत गुरु कह रहे हैं, भगवान शंकर कहेंगे एक ही तरीका है उसको देखने का, उनसे मिलाप करने का, उनको पाने का, और वो है प्रेम। जेकर इश्क न होसी पल्ले तो रब न होसी राजी, सूफी संत कह रहे हैं। इश्क माने प्रेम। क्यों? चाहे तू बाहर के कर्मकांड जितने मर्जी कर ले, लख वारी तू करें इबादत, सहवारी करें नमाजी, सहवारी बने नमाजी, 100 बार नमाजें पढ़ ले रोज रोज, बाहर के जितने कर्मकांड कर ले, मंदिरों में मत्थे रगड़ ले, जो मर्जी कर ले, जेकर इश्क न होसी पल्ले, अगर तेरे पास प्रेम नहीं है तो रब ना होसी राजी, वो राजी नहीं होने वाला। राम ही केवल, बात एक ही है दोनों संतों, रब ना होसी राजी, प्रेम इश्क के बिना, और यहाँ राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो प्रेम, प्रेम से ही वो प्रकट होता है। और यहाँ प्रेम भरी वाणी से प्रार्थना की गई तो वो प्रकट हुआ, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। प्रेम के रस में डूबी हुई प्रार्थना की गई और वो प्रकट हुआ किस रूप में? एक दिव्य, जैसे उदाहरण के तौर पर संसारिक उदाहरण हम लेते हैं इसलिए कि बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि हमने ये देखे हुए हैं। और ऐसी चीज का उदाहरण दें जिसको हमने देखा ही ना हो तो कैसे समझ में आए? सिनेमा हॉल या टीवी पर आप देखते हैं, जिस टीवी के अंदर जिस कलाकार की छवि आप देख रहे हैं, वो कलाकार पता नहीं कहां बैठा होगा जिसने वो सीन फिल्मांकन किया।
पर्दे पर नहीं है वो, लेकिन उसकी छवि है। इसी प्रकार उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की, पार ब्रह्म की, उस नारायण की अनेकों करोड़ों नाम है उसके, जिस मर्जी नाम से याद कर लो, उसकी छवि, उसकी एक छाया मात्र दिव्य स्वरूप, एक प्रकाश पुंज आकाश में प्रकट हुआ। कैसा था वो? अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, बोले भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना। ऐसे प्रभु, ऐसे ईश्वर इस वाणी से प्रसन्न हुए जो प्रेम के रस में डूबी हुई थी। और क्या गुण है उस प्रकट होने वाली महाशक्ति के, माया अतीत उसके जो है मायाधीश के, कि वो भक्त वत्सल है। भक्त के ऊपर वात्सल्य उड़ेलने के लिए, वात्सल्य कहते हैं जैसे माँ बच्चे के साथ प्रेम करती है, चूमती है, चाटती है, छाती से लगाती है, बार बार गाल चूमती है, प्यार करती है, वात्सल्य भाव। ऐसा भाव है मेरे उस प्रभु का। ऐसे भाव वाले अपने इस वत्स, इस प्रेमी, इस भक्त के ऊपर अपना वात्सल्य उड़ेलने के लिए ऐसे प्रकट हुए, जैसे माँ के पास, बच्चे के पास माँ प्रकट हो जाती है, जैसे ताजी ब्याई हुई गाय जंगल से चारा चर के अपनी ल्योटियां हिलाती हुई, भागती हुई अपने वत्स यानी बछड़े के पास आती है वात्सल्य उठाने। ऐसे भाव वाले मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं। और करुणा निधान, कृपा निधान, कृपा के धाम है, बगैर कृपा के ऐसे मिलते नहीं है। और कृपा बरस रही है हमारे ऊपर निरंतर। अगर कृपा ना बरस रही होती उसकी तो हम यहाँ बैठे ही ना होते, कहीं ताश वाले डिब्बे में बैठे होते या कहीं और बैठे गप्पे मार रहे होते। ये साक्षात कृपा का परिणाम तो है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी कृपा के बगैर कैसे सुलभ हो सकता था? ये अगर सुलभ हुआ है तो ये बात सबूत है, यकीन रखो कि हम पर कृपा हो गई है। हम आना नहीं चाहते थे, उसकी डोरी खींच करके ले आई, कृपा की डोरी यहां ले आई, सत्संग में ले आई। प्रभु परम संत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते मैं आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं उसका दास हूं। मैं हूं अलख पुरुष को दासा, आया हूं देखण जगत तमाशा। मैं उसका खेल देखने के लिए आया, खेल में शामिल होने के लिए नहीं। खिलाड़ी बनकर के नहीं आया, दर्शक बनकर के आया। हमें भी दर्शक बनकर के जो है उसकी हर बात को संतों के द्वारा सुनकर, समझकर, हृदयंगम करके, अपनी चेतना को वहां जोड़ करके, अपने मन में धारण करके वैसा अनुकरण करना चाहिए। अब जैसे मैंने दो उदाहरण दिए, सीता जी का और राधा जी का। राधा जी भी आह्लादनी शक्ति हैं, योग माया है, लेकिन इस शक्ति के द्वारा प्रभु जो हमें संदेश दे रहे हैं, ये प्रेम का संदेश है। वो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, जिनके चरण प्रभु दबाते हैं। और उधर सीता जी भी वही हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन यहाँ सीता जी हमें मोटिवेट करते हुए संसार की नारियों को ये पैगाम देती हैं, ये संदेश देती हैं कि हमें पति के चरण दबाने चाहिए। जब जब जंगल में चलते हुए आपको पसीना आएगा, पैर थक जाए, तब किसी पेड़ की छाया के नीचे अपना ये वस्त्र बिछा करके आपको बिठाऊंगी, मैं बैठूंगी और आपका सिर गोद में रख करके आपके पसीने को अपने आंचल से सुखाऊंगी और फिर आपके चरण दबाऊंगी ताकि आपकी थकावट मिट जाए। और इसी वात्सल्य भाव को जहां प्रकट किया गया, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है राधा जी, वही वात्सल्य की प्रतिमूर्ति सीता जी भी हैं। लेकिन वात्सल्य जैसे मैंने बताया कि माँ का वात्सल्य एक अलग चीज होती है, बच्चे को चूमना, चाटना, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। पत्नी का भी वात्सल्य, वाल्मीकि रामायण में एक शब्द लिखा है, भर्तार वात्सल्य, भर्ता वात्सल्य, ये शब्द सीता जी के लिए लिखा है। कैसी है भर्तार वात्सल्य? भरत से, पति से कैसा वात्सल्य करती हैं, किस भाव से देखती हैं? बोले सीता जी जब चरण दबा रही थी तो प्रभु के चरणों की जो तलवा है उसकी लालिमा को देख करके खो गई उसमें, और आंखों से वात्सल्य भाव जाग उठा, आंखों में अश्रु आ गए, चूम रही हैं आंखों से चूम रही चरणों को, ये वात्सल्य है। भर्तार वात्सल्य बोला वहां सीता जी के। और लेकिन राधा जी भगवान कृष्ण के चरण नहीं चूमती, कृष्ण जी चूमते हैं। दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। एक हमें यहाँ आकर के रहना सिखाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है, नारी का कर्तव्य क्या है, गृहस्थी नारी का कर्तव्य क्या है। राधा जी यहाँ गृहस्थी नहीं बनी,
कृष्ण से विवाह नहीं किया। अलौकिक दिव्य शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है। ऐसा भी कहा जाता है कहीं दिव्य लोक में उनका ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था, ऐसा सुनने में आया है, वरना वो अलग है ही नहीं। विवाह तो दो शक्तियों का होता है, जब दो है ही नहीं तो विवाह कैसा, और अलगाव कैसा, और जोड़ कैसा? एक ही है, एक ही है। तो ये विवाह की जो संज्ञाएं या व्याख्यान दिए गए हमें समझाने के लिए दिए गए हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि राधा जी का तो नाम ऐसे ही जोड़ दिया गया, श्रीमद् भागवत के अंदर राधा जी का नाम ही नहीं है। लेकिन कृपालु जी महाराज को जब हम सुनेंगे तो एक जगह नहीं 10 जगह प्रूफ किया उन्होंने कि राधा का नाम है। 10 जगह सबूत दिए हैं उन्होंने कि यहाँ यहाँ राधा का नाम है। हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम कहते है ही नहीं। हमारी बुद्धि कटोरी है भाई, वो सागर है, सागर कटोरी में समा नहीं सकता, इसलिए हम कह देते हैं कि समुद्र इतना ही है जितना कटोरी में आ गया, सागर इतना ही है। वो विशाल है, उसका अनुभव से ही, प्रेम से ही अनुभव किया जा सकता है। उसकी कृपा हो जाए तो अपना भेद स्वयं समझा देता है, अपनी शक्तियां भी खुद दे देता है। आज वही शक्ति दिव्य रूप में आकाश में प्रकट हुई है, और उसका स्वरूप क्या है, कहां से प्रकट हुई, कहां से आई? अगली अर्धाली में लिख रहे हैं कि विश्ववास प्रगटे भगवाना। आए कहां से? बोले किसी साकेत धाम से नहीं, वैकुंठ से नहीं, या किसी और पहाड़ से चल करके नहीं, कहीं से नहीं। बोले कहां से आए? विश्व रूप। ये सारा ब्रह्मांड, एक एक रोम के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है उसके, और पल पल में अवतार हो रहा है। हम तो यहाँ खड़े हैं, लेकिन इस समय भी राम का अवतार हो रहा है, जन्म हो रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? अनंत है। कौशल्या जी ने जब भगवान राम की दिव्य रूप में देख करके स्तुति की तो कह दिया जाके, रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि, एक एक रोम, रोम ये बाल हमारे शरीर का छोटा सा, और इतनी से जगह में करोड़ों ब्रह्मांड। और फिर गिन लो के शरीर पर रोम कितने होते हैं, फिर करोड़ करोड़ ब्रह्मांड एक एक रोम में। अब बताओ इतने ब्रह्मांडों में अयोध्याएं कितनी होंगी, त्रेता युग कितनी बार आ जा रहा होगा, इतने अवतार पल पल में हो रहे हैं, गिनती नहीं। और ये कहीं बाहर की व्याख्या तो कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन वास्तव में एक एक सांस में राम का अवतार हमारे अंदर हो रहा है। कब? जब हम अपने अंदर की शक्ति को, अपने प्राण शक्ति को, अपने मन शक्ति को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो पल पल में एक सांस आ रही है, दूसरी जा रही है, राम राम कहते हो। तो ये राम अवतार हमारे अंदर निरंतर हो रहा है। उसका जो है जाप हम कर रहे हैं, नाम का निरूपण कर रहे हैं, तो नाम निरूपण नाम यतन थे, ये यतन हम कर रहे हैं, तो पल पल में हमारे अंदर भी अवतार हो रहा है, अवतरण हो रहा है। अवतार होता है ऊपर से नीचे की ओर आने की, इस क्रिया को अवतारवाद कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पेड़ की टहनियां पकड़ करके ऊपर बैठा और छोटा सा बालक नीचे खड़ा हो, जो ऊपर के फल देख तो रहा है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि चढ़ नहीं सकता, तो उसको फल खिलाने के लिए जब ऊपर वाला व्यक्ति नीचे उतर करके आता है तो इसको अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। वही दिव्य शक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर नील सरोवर, नीलमणि, नील नीलधर श्याम, वो जब नीचे आया फल देने के लिए, तो ये क्रिया ऐसी थी जैसे ऊंची टहनी पर फल लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति छोटे से अबोध बच्चे को फल देने के लिए नीचे आ गया। और स्वरूप कैसा था, रंग रूप कैसा था? नील सरोवर, नीलमणि, बोले कमल। तुलना कर रहे हैं कुछ सांसारिक पदार्थों से, इसलिए कर रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए, वरना नील कमल भी उसके आगे कुछ नहीं है, उसकी नीलिमा के आगे, उसके रंग के आगे नील कमल की नीलिमा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि ये वस्तु ऐसी इतनी कीमती है जैसे सोना, क्योंकि हमने सोने से और ज्यादा कीमती वस्तु को देखा ही नहीं, नाम भी नहीं सुने होंगे, जानते भी नहीं, तो इसलिए हम सोने का उदाहरण लेकर के कहते हैं कि सोना ही बहुत कीमती है, इससे आगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो नील सरोवर, नील कमल से जो उनकी तुलना की गई, उनके रंग रूप की, इतनी ही नहीं है जिसको वेद कहते हैं नेति नेति, उनकी नीलिमा, उनके उस दिव्य स्वरूप का जो नील वर्ण है, जो चमक है, वो इतनी ही नहीं है जितनी नीले कमल की होती है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से कहा गया नील सरोवर, जिसका वर्ण उस आकृति का, जो दिव्य आकृति आकाश में दिखाई दी, उसका वर्ण कमल के समान, नील कमल के समान नीला। फिर कहते नहीं ये व्याख्या थोड़ी कम पड़ गई तो एक और दे दी, नीलमणि।
नीले रंग की एक ऐसी पहाड़ों में से नील मणि निकलती है जिसका अपनी चमक होती है, आंख नहीं मिला सकते उसके साथ, ऐसी दिव्यता होती है उसमें, किरणें निकलती हैं उसमें से। और उस मणि को अगर बाहर रख दिया जाए तो उसके जहां रखी होगी उसके प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसी नील मणि जैसी कांति, यानी शरीर में चमक भी है, खाली नीला रंग ही नहीं है। कमल का फूल नीला होता है लेकिन कमल के फूल में चमक नहीं है, वर्ण है नीला। तो इसलिए गोस्वामी जी ने फिर एक शब्द और जोड़ दिया, बोले नीला तो है कमल के फूल के समान, नीले कमल के समान, लेकिन वो नील मणि की तरह चमकीला भी है, प्रकाश पुंज भी है, उसके अंदर प्रकाश भी है, खाली रंग रंग नहीं, प्रकाश का पुंज है वो। नील सरोरो नील मणि, फिर नील नीरधर श्याम, ऐसा सांवला। आपने समुद्र के जल को देखा होगा, समुद्र के जल के अंदर जब आकाश की नीलिमा की परछाई पड़ती है ना तो वो जल भी नीला दिखाई देता है। नीरधर यानी समुद्र, समुद्र के नीलिमा के समान वो शांत भी है, गंभीर भी है। नीला तो है लेकिन गंभीर भी है, शांत भी है, जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, जिसकी जो है शांत में शोभा को देखते ही देखते रह जाओ। समुद्र को देखने जाते हो तो उसकी शोभा देखते ही रहते हो, ऐसी शोभा वाला, ऐसी चमक वाला, नीले कमल के समान नील वर्ण वाला। और क्या है, बोले लाजहि तन शोभा निरिख कोटि कोटि सतकाम, सैकड़ों कामदेव, ऐसा कहा जाता है। फिर तुलना की गई एक ऐसे देवता के साथ जो सबसे ज्यादा सुंदर है, और वो सुंदर देवता है कामदेव। तो उसके साथ तुलना की गई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस तरह समुद्र गंभीर है ऐसे भगवान का स्वभाव गंभीर रूप, नीले वर्ण वाला, नीली कांति वाला, और मेघ के समान भरपूर, चारों तरफ जहां भी नजर जाए नीला ही नीला। वो शोभा का धाम जब आकाश में प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए मनु और शत्रुपा के सामने आया तो उनकी शोभा इतनी थी, उनकी सुंदरता इतनी थी कि करोड़ों कामदेवों की शोभा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा सुंदर देवता कामदेव है देवताओं में। तो करोड़ों कामदेवों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए या उनकी सारी शोभा निचोड़ करके एक बर्तन में भर दी जाए तो इस अकेले की शोभा इतनी है कि वो भी फीकी पड़ जाए, फीकी पड़ जाए। जैसे सूर्य तो एक है, आकाश में चमक रहा है, इसके आगे बोरियों की बोरियों पलट दो मणियों की ला करके, या हजारों करोड़ों लाखों दिए जला दो, सब फीके हैं उसके आगे। ऐसे ही करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी फीकी है, इतना सुंदर। और फिर कोटि कोटि सत काम, जिसको देख करके करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं कि हमारी सुंदरता तो कुछ भी नहीं है जितनी इसकी है। ऐसे सुंदर स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। आगे उनके फिर उस एक एक अंग की शोभा का बयान कर रहे हैं। बोले शरद मयंक बदन छवि सीमा, उनका जो मुख है, मुखमंडल गोलाकार है, वो उसकी तुलना शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से की। जिस तरह शरद पूर्णिमा का चंद्रमा धरती के नजदीक होता है और इतना चमकदार होता है क्योंकि उन दिनों में शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है निर्मल होता है, क्योंकि आकाश भी निर्मल होता है, कोई धूल मिट्टी कण वाष्प कण नहीं होते, बड़ा सुंदर वातावरण होता है। उस समय में जो चंद्रमा चमकता है पूर्णिमा के दिन और धरती के और नजदीक होता है तो उसकी शोभा देखते ही बनती है। बाकी पूर्णिमाओं के चांद भी वंदनीय है लेकिन उस पूर्णिमा का चांद तो विशेष होता है। तो उससे मुखमंडल की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि भाई उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। आगे कह दिया कि छवि, छवि माने शोभा, सीमा स्वरूप, जितनी सीमा उस चंद्रमा की होती है, पूर्णिमा के चांद की जितनी रोशनी होती है उसकी कहीं तक हद तो होगी। इस पूर्णिमा की हद है, इस चांद की हद है, लेकिन उसकी तो कोई हद ही नहीं। बेहद शोभा वाला, छवि की सीमा, इतना सुंदर, जैसे एक चांद की तुलना करके हमें समझाने के लिए लिखा है इन्होंने, ताकि बात पकड़ में आती जाए। कितना सुंदर था, कितना चमकीला था, कितना दैदीप्यमान था। बोले चंद्रमा को देखा है? हाँ देखा है। कहने ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की छवि, ऐसी छवि वाला उनका चेहरा था, मुखमंडल था। और फिर चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, और उनके बाद गाल, सुंदर गाल थे, चिकने और लाल रंग के, और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गाल और ठोड़ी की भी शोभा
तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इतनी सुंदर थी कि जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। और विदुकर निकर विनिक हासा, जब वो मुस्कुराते थे, जब वो मुस्कुराते थे तो चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ जाए ऐसी उनकी मुस्कान थी। चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप गाल ठोड़ी बहुत सुंदर थे और मुस्कान चंद्रमा की रोशनी को भी शर्मिंदा करने वाली थी। ऐसी मुस्कान प्रभु की, चेहरे से निकलती हुई कांति और ठोड़ी और गालों की तो व्याख्या उन्होंने करी दी कि ऐसे थे जैसे अलौकिक। अब आप मंदिरों में तो रोज जाते ही हैं और मंदिरों में ऐसे ऐसे सुंदर बेशकीमती पत्थरों से बनी हुई भगवान की मूर्तियां भी आपने देखी होंगी। जरा ध्यान से उनके गालों की चिकनाहट देखना, चेहरे को देखना कि भगवान की छवि कितनी सुंदर है। ये तो मनुष्य की बनाई हुई है, मैन मेड है, लेकिन जो स्वयं जब इस रूप में आया होगा तो कैसा होगा, वो हमारी बुद्धि की सीमा से परे, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो इतनी सुंदरता वाला, सुंदर गालों वाला, सुंदर ठोड़ी वाला, वो नीले रंग का वो छविधारी, वो छवि प्रकाश पुंज जब वहां प्रकट हुआ तो बोले ग्रीव चिबुक दर ग्रीवा अदर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर विनिक हासा, जो है चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित कर देने वाली उनकी हंसी, और नाक जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसके प्रकार सुंदर अधर, होंठ लाल थे पंखड़ियों जैसे, जैसे कमल की पंखड़ियां लाल लाल पंखड़ियां होती हैं ऐसे लाल थे। कमल की पंखड़ियों से लालिमा की तुलना की गई है। वैसे क्षमा करना, लालिया तो हमारी माताएं बहनें भी लगा लेती है, लेकिन वो भी कमल की पंखड़ियों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती जैसी राम की थी, जैसी उस प्रभु की थी। उससे भी ज्यादा सुंदर उनके होंठ थे। और फिर नव अंबुज अंबक छवि नीकी चितवनी ललित भावती नीकी भृगुटी मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुति धारी। नव अंबक छवि नीकी, नेत्रों की जो छवि है वो खिले हुए कमल के समान, कमल इस तरह टेढ़े जो पंखड़ियां होती हैं ऐसे भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान के वैसे नेत्रों को कमल भी कहा गया है। कमल नेत्र हैं, कमल नयन इनका एक नाम है, कमल नयन। ऐसा सुना जाता है, कथा आती है कि जब वे भगवती की पूजा कर रहे थे तो पूजा करते करते कमल के फूलों से उनका सत्व कर रहे थे, सत्वन कर रहे थे। कमल के फूल चढ़ाते चढ़ाते 100 फूल चढ़ाने थे, लेकिन एक कम पड़ गया। ध्यान में बैठे हैं, 99 चढ़ गए, एक रह गया। अब भगवान ने सोचा अगर एक रह गया तो पूजा तो पूरी नहीं होगी, क्या किया जाए। तो उन्होंने तुरंत अपना बाण उठाया और अपने नैन, जिनको उनको याद आया कि मेरी माँ कौशल्या मुझे कहा करती थी तू कमल नयन है, कमल नयन है, तो मेरे ये नैन भी तो कमल है। अगर ये कमल के फूल 99 रह गए, 100वां कम पड़ गया तो एक ये तो है। जैसे ही तुरंत बाण उठाया अपने नैन को निकालने के लिए, कमल नैन को निकालने के लिए, उसी वक्त जगदम्बा प्रकट हो गई, वरदान दिया। ऐसी जो है कथा आती है। तो यहाँ उनके नैनों की, आंखों की तुलना कमल से की जा रही है। नव अंबुज, वो भी कमल भी कैसा जो नया नया अभी विकसित हुआ। नव अंबुज अंबक छवि नीकी चितवन ललित भावती जी की भृगुटी मनोज, जिनकी चितवन, जब नैनों से चितवन इधर उधर देखते हैं, देखने का जो तरीका है तो वो तो मन को ही लुभा लेती है। चितवन, ऐसा कहा जाता है कि जिसकी चितवन बड़ी प्यारी होती है ना, देखने का तरीका ऐसा होता है तो सामने वाला भी लुभायमान हो जाता है, उसको देखता ही रह जाता है कि मुझे इस तरीके से देख रहा है, प्यार से देख रहा है, देखता ही रह जाता है। और चितवन में अगर प्रेम भरा हुआ हो ना, कभी आजमा के देख लेना, जहरीले से जहरीला जानवर भी आपकी चितवन का दीवाना हो जाए, प्रेम का वशीभूत हो जाएगा, वैर भूल जाएगा। चितवन में इतनी शक्ति है। तो प्रभु की चितवन देखने की जो कला है, जो देखने की जो उनकी दृष्टिपात है, यूं कहिए, इतना है। और उस दृष्टिपात में ही कल्याण है। जब संत गुरु संगत के ऊपर दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, चितवन जब करते हैं तो जीव के सारे पाप हर लेते हैं। ऐसी चितवन मेरे राम की, मेरे उस प्रभु की जो पापों को हरने वाली है। भृगुटी मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी, माथे पर तिलक है। अब इस तिलक की व्याख्या भी कई प्रकार संत लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग किया करते हैं। ये तिलक ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसको भी कई बार संप्रदायों में बांट देते हैं, ये फलाने संप्रदाय का तिलक है, ये फलाने का। देखो, जो वास्तविक तिलक है उसका कोई संप्रदाय नहीं है। वो है कहाँ? वो हमारी इन दोनों भृगुटियों के बीच में।
जहां माताएं बिंदी लगाती, इस स्थान पर वो हमारे अपने अंदर उसका, उस तिलक का अपना प्रकाश 12 सूर्यों के बराबर है। जो बारी एक सूर्य आकाश में चमक रहा है, जो अंदर का तिलक है उसका प्रकाश बाहर के 12 सूरज के बराबर है। ये वो तिलक है। यहां भगवान ने उसी तिलक को माथे पर दिव्य रूप से प्रकट किया है। लगाया नहीं किसी चंदन से या किसी और पदार्थ का बना हुआ तिलक नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकाशित है। वो दिव्य स्वरूप भी तो स्वयं प्रकाशित है, तो तिलक भी स्वयं प्रकाशित है। ऐसी किरणें इन दोनों भवों के बीच में चमकता हुआ वो गोलाकार तिलक, और आगे जाकर के यूं लंबाई लिए हुए बड़ा सुंदर तिलक भगवान के माथे पर सुशोभित है, जिसकी छवि, जिसकी शोभा वर्णन से परे है। तिलक ललाट पटल द्युतिकारी, और ललाट पर प्रकाश में तिलक था। वो तिलक क्या था? यूं अब हम ये किसी पदार्थ का तिलक लगाएं तो इसमें प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो जो तिलक था वो दिव्य तिलक था। उसकी ज्योति से पूरा संसार प्रकाशित हो जाए और जहां जहां उसकी किरणें जाए उनके जो है दुख हर ले, ऐसा वो प्रभु का तिलक। और कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, और कानों के अंदर कुंडल लटक रहे। एक एक अंग का वर्णन गोस्वामी जी करते चले जा रहे हैं। कुंडल जो है कानों में लटक रहे हैं। उन कुंडलों की आकृति क्या है? आपने मछली तो देखी होगी, आगे मुंह पतला, फिर नीचे पेट की तरफ आते हुए मोटी हो जाती है, फिर पूंछ से जाके फिर पतली हो जाती है। ऐसी आकृति वाला, मछली जैसी शक्ल वाला कुंडल कान में लटक रहा है, जो है ऐसे घूम रहा है। ऊपर से जो मुख है, मुख कुंडल का, वो यहाँ कान के अंदर डला हुआ है, चिपका हुआ है, फिर बीच में से थोड़ा मोटा हो जाता है, नीचे जाकर के मछली की पूंछ की तरफ फैल जाता है। ऐसे आकार वाले कुंडल है मेरे प्रभु के कान में। और कुटिल केश जनु मधुप समाजा, फिर जो केश हैं, जो बाल हैं, वो उस मुकुट के नीचे छुपे हुए हैं, जो बाहर की शोभा बढ़ा रहा है। इतना सुंदर मुकुट भगवान ने धारण किया हो, मुकुट की शोभा भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों, जब बाहर के हीरे मोती जवाहरात जितने चमकीले पदार्थ हैं वो भी उसके पीछे, उसके आगे फीके पड़ जाएं। ऐसे दिव्य चमकीली धातुओं से, दिव्य धातुओं से बना हुआ वो मुकुट भगवान के सिर पर सुशोभित है। और उस मुकुट के नीचे घुंघराले बाल, घुंघराले बाल कैसे लग रहे हैं? जैसे बागीचे के अंदर बहुत से भंवरे, काले काले भंवरे गूंज रहे हैं, झुंड का झुंड हिल रहा हो, आपस में गुंजार कर रहे हो, फूलों के ऊपर बैठे हो। जब बहुत से 5-7 फूल इकट्ठे खिले हों और झुंड आ जाए भंवरों का सैकड़ों की तादाद में, तो फिर उनको आपस में लड़ते देखो। वो कहेगा मैं परागचूस हूं, वो कहेगा मैं। घूमते हैं ऐसे भंवरे जो हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं, गुंजायमान होते हैं, गूंज करते हुए एक एक फूल पर बैठने की चेष्टा करते हैं। भगवान के बाल इस तरह घूम रहे हैं, घुंघराले, घुंघराले मोड़ खाते हुए घुंघराले बाल। ऐसे उस मुकुट के नीचे जो है कंधे तक गए हुए भगवान के घुंघराले बाल हैं। कुटिल केश जनु मधुप समाजा, भगवान के जो केश हैं मानो भंवरों का झुंड आपस में उलझ रहा हो, लड़ रहा हो, ऐसे बाल वो उलझे हुए हैं। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। अब यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द आया, श्रीवत्स। उर छाती पर। अब देखो भगवान विष्णु नहीं है ये। अगर यहाँ विष्णु स्वरूप की व्याख्या की गई होती, जो भगवान के विभिन्नांश हैं, विभिन्न अंश हैं, या स्वांश कह लीजिए, स्वांश है, तो उनकी छाती पर किसका चिन्ह था? परशुराम जी को दिखाया गया भृगु का, भृगु के चरणों का चिन्ह था। लेकिन ये जो छवि दिखाई दे रही है, ये वो दिव्य शक्ति है। इसकी छाती पर भी चिन्ह है, किसका? श्री का, लक्ष्मी जी का, जिसको आप स्वास्तिक का निशान भी कहते हैं। ऐसा स्वास्तिक सा बना हुआ ऐसा चिन्ह भगवान की छाती पर है। यहाँ भृगु की चरणों का चिन्ह नहीं, दिव्य चिन्ह है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी के स्वरूप का, यानी हृदय में अंदर लक्ष्मी जी का निवास है, तो बाहर वही चिन्ह भी चमकीला, चमक रूप में दिखाई दे रहा है। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, गले में सुंदर बनमाला डाली हुई है। और पदिक हार भूषण मणि जाला, और कई प्रकार के आभूषण कीमती धातुओं से, दिव्य धातुओं से, संसारिक धातुओं से नहीं। ये तो तुलना के लिए हीरे मोती जवाहरात सोने से तुलना की गई है। वो जो धातुएं वहां थी, उनकी चमक तो यहाँ के पदार्थ जरा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे चमकीले दिव्य हार गले में सुशोभित हो रहे हैं। केरी कंध चारु जनाऊ, और उनके जो कंधे हैं वो ऐसे उच के ऊपर उठे हुए हैं जैसे सिंह के होते हैं, शेर के कंधे होते हैं ऐसे। और फिर चारु जनेऊ, यहाँ टेढ़ा होता हुआ सुंदर जनेऊ,
भगवान की छाती पर सुशोभित हो रहा है। जो पहले बताया त्रिवली, पेट पर 3 रेखाएं, ये 3 लोकों की प्रतीक हैं, 3 गुणों की प्रतीक हैं। और ये जो जनेऊ है ये आंतरिक गुणों का प्रतीक है, जो कंधे पर हमें हमारे संस्कार सनातन मत के अनुसार हर हिंदू का धर्म जनेऊ धारण करे। इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होता भाई। जो यज्ञ हवन में बैठ करके हवन कर रहा है और जनेऊ धारण नहीं किया हुआ, क्षमा करना, बार बार माफी मांग रहा हूं, वो ना करे तो अच्छा है, वरना पाप का भागी बने। कोई भी शुभ कर्म, यहां तक के शुभ कर्म के अलावा अगर किसी मृतक को भी हमने विदाई देनी है संसार से, तो वो भी उसके बगैर नहीं हो सकती। उसको कभी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लेकर के वो क्रियाएं करनी पड़ती। जनेऊ हमारे सनातन मत का, सनातन धर्म का, हमारी सनातन क्रियाओं का प्रतीक है। और ये कई बार 3 धागों का होता है तो कई जगह 7 धागों का होता है। हर वर्ण आश्रम के लिए, हर एक के लिए अलग अलग जनेऊ बनाया गया है। लेकिन भगवान का दिव्य जनेऊ है। कैसा है? बोले बादलों के अंदर बिजली चमकती हुई देखी होगी, उदाहरण दे रहे हैं। हालांकि बिजली की चमक भी उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन वो चमक कैसे रहा है? जैसे भगवान का रंग अभी बताया ना, बादलों जैसा है, नीला रंग है, सांवला रंग है। तो सांवले शरीर पर वो जनेऊ ऐसे सुशोभित दे रहा है जैसे बादलों में बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही हो तो उदाहरण है, लेकिन उससे भी ज्यादा चमकीला था। और फिर बाहु विभूषण सुंदर देव, और दोनों भुजाएं, उन पर गहने बंधे हुए, बाजू बंद है, अंगूठियां हैं, या कंधे पर जो है वो बंधा हुआ है, गहने बंधे हुए हैं, बड़े सुंदर उनकी बाजुएं सुशोभित हैं। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, और फिर भुजाएं लंबी हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की ज्यादा लंबी भुजाएं हो ना, घुटने से नीचे खड़े होकर के घुटने से नीचे तक हाथ चले जाएं, बड़ा भाग्यशाली होता है, ऐसा कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की भुजाएं और भगवान राम की भुजाएं और शिवाजी की भुजाएं, ऐसे बहुत से दिव्य पुरुष हुए हैं जिनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक जाती थी, लंबी थी। ऐसे ही मेरे प्रभु की उस दिव्य स्वरूप की भुजाएं लंबी भुजाएं हैं। और करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, मोड़ खाती हुई भुजाएं ऐसी उठती हुई जा रही हैं जैसे हाथी की सूंड हो। उससे तुलना की है समझाने के लिए, वरना कहां हाथी की सूंड और कहां वो दिव्य भुजा। तो फिर कटी निशंग कर सर को दंडा, कटी निशंग, कमर पर निशंग, वो तरकश बंधा हुआ है, उसके अंदर बाण है और एक बाण हाथ में लिया हुआ है, और कंधे पर धनुष है। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बर 3 रेखाएं उदर यानी पेट पर हैं, जो त्रिगुणात्मक 3 गुणों की प्रतीक हैं, तीनों लोगों की प्रतीक हैं, और हमारे तीनों प्रकार के स्वभावों की प्रतीक हैं। ऐसी 3 रेखाएं पेट पर दिखाई दे रही हैं। तड़ित विनिंदक पीतपट, और वो पीतांबर, उसकी शोभा भी ऐसे की गई कि जो बिजली की चमक को भी फीका कर दे। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, ऐसे ही सांवले सलोने शरीर पर वो पीतांबर, पीले रंग वाला जो वस्त्र पड़ा हुआ है, वो सुशोभित हो रहा है। और नाभि मनोहर लेती जनु जमन भंवर छवि छीन। फिर एक और आखिरी तुलना, आखिरी शब्द जो लिखा, नाभि, जहां तक पहुंच गए भगवान की शोभा बताते बताते। नाभि की आकृति आपने देखी होगी, बाहर से चौड़ी, बाहर से पेट पर जो उसका बाहरी मुख होता है चौड़ा गोलाकार, वो गोल चौड़ा होता है। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ हम देखते जाएंगे, अंदर धंसती हुई नाभि को देखेंगे तो अंदर जाती हुई थोड़ी और भीड़ी होती जाती है। पहला गोलाकार जो घेरा है वो चौड़ा, उसके नीचे फिर और थोड़ा भीड़ा, और थोड़ा भीड़ा होते होते जब वो नाभि बंद हो जाती है तो अंदर तक, जब जिसके साथ हमें गर्भ काल में खुराक पैदा होती है, माँ के साथ जुड़ी हुई वो जिसको बोलते हैं नाली, अंदर से जुड़ी होती है, वो अंदर की तरफ गोलाकार होती हुई ऐसे धंसती हुई जा रही है, जैसे यमुना के किनारे पर खड़े होकर के कभी आपने भंवर देखी होंगी कि पानी जब आता है और उसके अंदर कोई खड्डा हो, यमुना जी में कोई गहरा गड्ढा हो, तो वहां जब पानी आता है तो एक भंवर का गोलाकार रूप धारण कर लेता है, और गोलाकार वो भंवर ऊपर से चौड़ी दिखती है, फिर घूमती घूमती नीचे की तरफ जब जाती है तो पतली होती चली जाती है। ऐसी तुलना भगवान की इस नाभि से की है, जैसे जमुना जी की भंवर गोलाकार होते हुए जमुना जी के अंदर नीचे तल तक बैठती चली जाती है, ऐसे वो नाभि भी ऊपर से चौड़ी और फिर नीचे भीड़ी होती है। ऐसी शोभायमान है कि मानो जमुना जी का जल भी नीला और भगवान के शरीर का रंग भी नीला। तो उस नील जल के अंदर ये सुंडी जो भगवान की नाभि है, ऐसे ही आकृति दिखाई दे रही है जैसे जमुना जी के जल में भंवर चल रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र।